प्रणाम। मैं जदुवंशी। खबर बहती धारा। हिंदू धर्म को संघ से बचाना ही होगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न सिर्फ हिंदू समाज को झकझोर दिया है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और नैतिक आचरण की कलई खोल कर रख दी है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अयोध्या के पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस बात का श्रेय जाना चाहिए कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संघ परिवार ने जिस तरह से हिंदू समाज की चेतना को तथ्यों, तर्क व वैज्ञानिक सोच से रहित करके उसे असत्य, भावना, घृणा और कुतर्कों से जोड़ दिया है, उसमें उनको यकीन था कि वे कुछ भी करेंगे, उन पर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र में विपक्ष को नष्ट किया, जिस तरह पश्चिम बंगाल में विपक्ष को विध्वंस किया, वैसे ही उनको भरोसा था कि वे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित भगवान राम के मंदिर के दान और चढ़ावा चोरी को या तो उजागर नहीं होने देंगे, और अगर उजागर हो जाएगा तो उसे रफा दफा कर डालेंगे। संघ परिवार यह मानकर चल रहा है कि उसने पूरे हिंदू समाज की मति फेर दी है और वह जो कहेगा समाज उसी को सच मानेगा। दूसरी ओर उनके राजनीतिक संगठन के सर्वशक्तिमान नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह मानकर चलते हैं कि पूरे देश की 140 करोड़ आबादी भेड़ बकरी है और वे उसे जिधर चाहेंगे वह उधर चली जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना अचानक नहीं हुई है, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास का गठन जिस तरीके से हुआ उसमें यह सब अंतर्निहित था कि यानी इसकी पटकथा विधिवत लिखी जा चुकी थी। रोचक तथ्य है कि राम मंदिर के ट्रस्ट का गठन भले ही लोकसभा में प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद हुआ और उसके 15 सदस्यीय न्यास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी पदों पर मौजूद रहते हैं, लेकिन वह ट्रस्ट अपने आप में प्राइवेट ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट की ऑडिट न तो राज्य की सरकार करवाती है और न ही इसकी वैधानिक ऑडिट होती है, जबकि तिरुपति, शिरडी, काशी विश्वनाथ, पद्मनाभ, वैष्णो देवी जैसे देश के तमाम प्रतिष्ठित मंदिरों की सरकारी ऑडिट होती है। इसके अलावा वे सभी मंदिर सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं। राष्ट्रीय सेवा संघ जिस तरह बिना पंजीकरण कराए अपने को दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ, प्रधानमंत्री ने लाल किले के संबोधन में ऐसा ही कहा था कि रूप में चला रहा है, वैसे यह भगवान राम को और उनके मंदिर को चलाना चाहता है। जो इस दुनिया के सबसे लंबे समय तक यानी 500 साल तक चलने वाले आंदोलन की परिणति मानकर बड़ी उपलब्धि के तौर पर गौरवान्वित किया गया, लेकिन उसके आर्थिक पक्ष को लेकर पारदर्शिता का नितांत अभाव रखा गया। पंजीयन के बारे में पूछा गया तो सर संचालक का जवाब था कि क्या हिंदू धर्म का पंजीयन हुआ है, जबकि राष्ट्रीय सेवा संघ का जब गठन हुआ था उसके तकरीबन 60-65 साल पहले भारत में पंजीयन की प्रणाली चालू हो गई थी। रामकृष्ण मिशन उससे काफ़ी पहले बना हुआ संगठन है और उसने पंजीयन करा रखा था। चूँकि संघ अक्सर दूसरे धर्म के लोगों, उनके संगठनों और तमाम राजनीतिक दलों को ईमानदार होने, नैतिक होने और देशभक्त होने का उपदेश देता रहता है, उनके दस्तावेज मांगता रहता है। इसलिए उससे यह सवाल स्वाभाविक बनता है कि आखिरकार उसने राम मंदिर रख रखाव के लिए ट्रस्ट क्यों बनाया, उसकी ऑडिट के लिए सरकारी या वैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं होने दी, क्यों नहीं उसने उसे आरटीआई के दायरे में आने दिया। वास्तव में संघ का चरित्र ही ऐसा है कि वह न तो साधन की पवित्रता में केंद्र करता है, न ही किसी घटना रकाम की सीधे जिम्मेदारी लेना चाहता है। वह खुलकर राजनीति करता है, लेकिन अपने को सांस्कृतिक संगठन बताता है। वह भारत में रहने वाले सभी समुदाय के लोगों को हिंदू ही मानता है, लेकिन अपने संगठन में मुसलमानों को शामिल नहीं करता। अपने संगठन की तो छोड़िए, उन्हें संसद और विधानसभाओं में भी जाने का मौका नहीं देता। वह राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानता है, लेकिन राम की एक भी मर्यादा का पालन नहीं करता, क्योंकि राम ने अपने पिता का वचन मानकर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। भरत उन्हें मनाने आए और कहा भी कि अयोध्या के राजा आप ही हैं, लेकिन वह राम वापस नहीं लौटे। भरत ने सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रखकर उनके प्रतिनिधि के तौर पर राज किया। संघ का दोहरापन देखिए कि वे नारी वंदन का अभियान चलाते हैं, लेकिन न तो अपने संगठन में स्त्रियों को शामिल करते हैं और न ही सैद्धांतिक
तौर पर स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।